पर इतनी परेशान सी क्यों? कोई टेंशन है क्या? सब खैरियत तो है ना? जिस बात की उम्मीद नहीं थी वही हुआ मेरे साथ। क्या हुआ? आपको पता है ना, मेरी सहेली आने वाली थी, राधिका। हाँ, आई। अच्छी बैठक रही होगी है ना? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्या हुआ? वो तो सिर्फ चाय पी के गई। कुछ खाना वाना खिलाना चाहिए था, खातिर करनी चाहिए थी उसकी। उसकी नौबत ही नहीं आई। क्यों? क्या हुआ? मैंने सोचा था कि उसे दोपहर का और रात का खाना खिलाकर आप लोगों से मिलाऊंगी और फिर उसे भेजूंगी, मगर पायल ने उसे कुछ ऐसी बातें सुनाई जिससे उसे बहुत दुख हुआ और वो चली गई। क्या कहा पायल ने? जिस बात की उम्मीद नहीं थी वो सब कुछ कह दिया पायल ने। ऐसा नहीं कहना चाहिए था पायल को। ऐसा पायल ने क्या कह दिया भाई? उसने राधिका से कह दिया कि हमने उसे घर की नौकरानी बनाकर रखा है, किचन का सारा भार उसे संभालना पड़ता है। ऐसा पायल ने कहा? हाँ। कमाल है, लेकिन मुझे नहीं लगता पायल ऐसा कहेगी। पायल ने ऐसा ही कहा है। तुम अपनी सहेली की बात पर कैसे विश्वास कर सकती हो? बिना पायल के बताए मेरी सहेली को कैसा पता चल गया कि पायल किचन का काम संभालती है? मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा। मैंने उसे यहाँ इसलिए बुलाया था कि मैं उसे दिखाना चाहती थी कि हम लोग कितना प्यार से और मिलजुल कर रहते हैं। उसने ऐसी बातें कर दी कि मुझे शर्म आ रही है। मैं राधिका की नज़रों से गिर गई। अगर पायल ने ये सब कहा है तो बहुत ही गलत कहा है उसने। मैं जानती हूँ उसने ऐसा क्यों कहा। क्यों कहा होगा? उसने ये सोचा होगा कि सहेली मेरी आई है और खाना उसे बनाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, पायल ऐसी घटिया बात सोच भी नहीं सकती। क्या बात कर रही है? नहीं तो फिर ऐसा कहा क्यों उसने? ऐसा उसने क्यों कहा मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है? मैं कब से तुमसे बात करना चाह रहा हूं और तुम मुंह फुलाए बैठे। कोई गलती हो गई मुझसे? कोई बात हो गई क्या? तुमसे कोई गलती नहीं है, लेकिन एक बात ऐसी हो गई जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्या हुआ? आज एक सुभद्रा भाभी की सहेली आई थी। उन्होंने ना जाने मेरे बारे में उसे क्या क्या कह दिया। क्या कहा उन्होंने? मेरी शिकायत की। शिकायत? तुमने ऐसा क्या किया जो उन्होंने तुम्हारी शिकायत कर दी? एक तरीके से शिकायत ही की। उन्होंने अपनी सहेली से कह दिया कि घर की बड़ी बहू होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारियां और घर का सारा काम काज हम लोगों ने उनके सर पे डाल दिया, जो बिल्कुल गलत है। अरे हम लोग तो ये सोच भी नहीं सकते, ना मैं और ना ही देवयानी भाभी। सुमित, मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि अगर भाभी को मुझसे कोई शिकायत थी तो उन्हें मुझे कहना चाहिए था, ना ही उनकी सहेली को। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई। मैं तो उनसे कई बार कहती हूँ कि भाभी आप सिर्फ पलंग पर बैठे रहिए, मैं आपका सारा काम कर दिया करूंगी, और आपका क्या, जेठ जी का भी काम मैं ही कर दिया करूंगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाभी कुछ और कहना चाह रही हो और उनकी सहेली ने कुछ और समझ लिया हो। उनकी सहेली ने मुझसे जो कुछ भी कहा उससे तो ये साफ जाहिर है कि भाभी ने मेरी शिकायत की, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो पायल, तुम चिंता मत करो, इस गलतफहमी को मैं दूर कर दूंगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तुम ऐसी बातें अपने दिल पर मत लो, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़ी बातें बन जाती हैं और दिलों का प्यार खत्म हो जाता है। देखो पायल, अब तुम अकेली नहीं हो, एक साहब बहादुर तुम्हारे पेट में है और डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, आराम करना चाहिए, समझी तुम? दादी माँ, आज तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या खाना बनाऊं, बस आप ही बताइए। नहीं पायल, तुम आराम करो, खाना मैं बनाऊंगी। क्यों भाभी, आप क्यों खाना बनाएंगी? खाना क्या, इस घर का सारा काम भी मैं करूंगी। मुझे लग रहा है तुम्हें ये एहसास हो रहा है कि तुम इस घर की नौकरानी हो। ये आप क्या कह रही हैं? मैं अपने आप को इस घर की नौकरानी क्यों समझूं? मैं इस घर की बहू हूँ और इस नाते
मेरा ये फर्ज बनता है कि इस घर का सारा काम काज मैं ही करूं। और भाभी, आज से मैंने ये भी तय कर लिया है कि किचन के अलावा सारा काम भी मैं ही करूंगी। आप बस अपने कमरे में आराम कीजिए। दादी माँ, ये मुझे ताने मार रही है कि मैं अपने कमरे में बैठकर आराम करती हूँ और सारा काम यही करती है। ये क्या हो रहा है? तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? नहीं दादी माँ, दीदी समझती हैं कि हमने सारी जिम्मेदारियां, घर का सारा कामकाज इनके सर पर डाल दिया है, इसलिए मैंने भी सोच लिया कि आज से सारे काम मैं ही करूंगी। नहीं दादी माँ, ये मुझे ताना मार रही है। ये जताना चाहती है कि हमने किचन की जिम्मेदारी इसके सर पर थोपी है और हमने इसे नौकरानी बना कर रखा है। ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। तो फिर तुमने राधिका को कैसे कह दिया? मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा। तो उसे कैसे पता चल गया कि किचन की जिम्मेदारी तुम संभाल रही हो? वो तो बस बातों बातों में मैंने उनसे कहा कि किचन की जिम्मेदारी मेरी है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोगों से कहती फिरती हो कि हमने किचन का सारा भार तुम्हारे सर पर डाल दिया। और आपने उनसे जो कहा वो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा मैं इस घर की बड़ी हूँ, सब लोग मेरी इज्जत करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर होती है। ये कहा ना आपने कि घर की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, घर का सारा कामकाज आपके ऊपर होता है। इसका मतलब यही हुआ ना कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी भूल गए। पायल, बहुत हुआ। किससे बात कर रही हो पता तुम्हें? जेठानी से इस तरह से बात करते हैं? तमीज भूल गई हो क्या? जज जी, आप औरतों के बीच में नहीं बोले तो अच्छा होगा। पायल, क्या हो गया तुम्हें? बहुत बड़ी हो गई है, घर का किचन संभालने लगी तो अपने आप को महारानी समझने लगी है क्या? सबने सर चढ़ा रखा है। भर गया दिल तुम्हारा भैया को दुखी करके? बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। बस बस, बहुत हो गया। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे सामने तुम झगड़ा कर रहे हो। मेरी इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं? दादी माँ, दीदी को कम से कम बाहर वालों के सामने घर वालों की बात तो नहीं करनी चाहिए ना। वो बाहर वाली नहीं, मेरी सहेली है। अगर आपकी सहेली भी है तो उनके सामने मेरी शिकायत करने की क्या जरूरत थी? मैंने शिकायत नहीं की, बल्कि तुमने उससे मेरी शिकायत की है। इस तरह झगड़ने से कोई फायदा नहीं। आप लोगों ने कुछ कहा होगा और राधिका ने उसका और कोई मतलब निकाल लिया और आप लोगों के दिल में गलतफहमी पैदा कर दी। क्यों दादी माँ? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अगर वो किसी एक से बात करती तो बात समझ में आती, लेकिन उसने पायल से कहा कि सुभद्रा ऐसा कह रही है और सुभद्रा से कहा कि पायल ऐसा कह रही है। जाहिर है वो तुम दोनों में झगड़ा करवाना चाहती है। ये बहुत गलत बात है, बुरी बात है। ये तो सोचने की बात है कि राधिका ने हम दोनों से अलग अलग बात क्यों की। ताज्जुब तो इस बात का है कि बाहर वालों की बातें सुनकर घर की बहुएं लड़ पड़ी। पायल, भूल जाओ वो बात। तुम्हें सच ऐसे लगता है कि सुभद्रा ऐसा कहेगी? नहीं दादी माँ, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि सुभद्रा भाभी मेरे बारे में ऐसा बोलेंगी, लेकिन मेरे मन में शक था और मैं पूछना चाहती थी। अगर तुम लोग सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो भूल जाओ इन बातों को, वरना ये बातें आगे चलकर जहर बन जाएंगी। अब तो तुम दोनों के दिल में कुछ नहीं है ना? नहीं, मेरे दिल में भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुम दोनों इस बात को यहीं खत्म करो। सॉरी भाभी। भूल जाओ इस बात को। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रही हैं? ओह, मैं लीना बोल रही हूँ। आप राजेश ही बोल रहे हैं? हाँ, मैं राजेश बोल रहा हूँ, लेकिन आप लीना कौन बोल रही हैं? सर, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, कौन है आप? सर, मैं आपके ऑफिस में काम करती थी, आपकी पीए थी मैं। ओहो, लीना, अच्छा अच्छा, वो लीना। हाँ सॉरी, मैं बहुत अरसे के बाद फोन किया, मैं पहचान नहीं पाया। बस सर, अपनी नौकरी के चक्कर में ही बिजी थी। आपको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पता चला आप उस घर से जा चुके हैं। सर, आपके साथ जो भी कुछ हुआ मुझे पता चला। बहुत अफसोस हुआ जानकर कि आपका बिजनेस भी अब खत्म हो गया है। अरे छोड़ो उसे, ये तो जिंदगी की ऊंच नीच चलती रहती है।
मैं तो ये मानता हूँ कि जब दिन आया तो रात भी आएगी। इंसान जब दिन की रोशनी में सांस लेता है तो रात के अंधेरे से क्या डरना। रात के बाद फिर दिन आएगा। आदमी को मुस्कुराते रहना चाहिए, है ना? सर, आपकी यही बातें तो मुझे हिम्मत बंधाती हैं। यू नो, आपके ऑफिस से छोड़ने के बाद मैंने कई जगह काम किया, पर वो मज़ा नहीं आया जो आपके ऑफिस में आता था। भाई हमारी कंपनी में ऐसा क्या था जो? सर, सबसे बड़ा तो आपका नेचर। बहुत ही खुश मिजाज इंसान हैं आप। बहुत टाइम तक तो मैं आपका फ़ोन नंबर ढूंढती रही। आप जाके कहीं मिला तो सोचा हेलो हाय ही कर लूं। अरे हाय हेलो तक ही नहीं, भूल गई? ऑफिस के बाद हम दोनों एक एक कप कॉफी जरूर पिया करते थे। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? तो फिर ऐसा करो, आप शाम को 5 बजे मेरे घर आ जाओ। घर पर तो सब लोग होंगे ना सर? तो क्या हुआ, सबसे मुलाकात हो जाएगी। भाई जब से हमारी ये बर्बादी हुई है, किसी स्टाफ के मेंबर ने ना हमें फोन किया ना कोई मिलने आया। तुमने फोन किया है, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। ऐसा करो, एड्रेस लिख लो हमारा और शाम को 5 बजे आ जाओ। तुम मेहमान हो, कॉफी मैं बनाऊंगा। हाँ। अच्छा ये बताओ, शक्कर अभी भी 2 चम्मच या 1 चम्मच? वही 2 चम्मच। हाँ, 40 साल के बाद आदमी को सोचना पड़ता है कि शक्कर कितनी खानी चाहिए और खाने में क्या क्या खाना चाहिए, जॉगिंग कब करनी चाहिए। तुम्हारी कभी उम्र क्या है? ये जरा मिक्स कर दे। वेलकम। शादी वादी की क्या नहीं? नहीं, अभी तक कुंवारी ही हूँ। भाई तुम्हें याद है मैंने कहा था कि इंसान को जिंदगी में कुछ बनने के लिए एक औरत के लिए उसका एक अच्छा पति होना चाहिए और मर्द के लिए एक अच्छी पत्नी होनी चाहिए। तुम्हें भी एक अच्छा लड़का ढूंढ ढांड की शादी कर लेनी चाहिए थी। सर, अपनी नौकरी से ज़्यादा मैंने एक अच्छा पति ढूंढने की कोशिश की है, पर क्या करूं, मिला ही नहीं। ढूंढने वाली वो आंखें चाहिए। मुझे लगता है अगर मैं कुंवारा होता और जवान होता तो शायद मैं ही शादी करता। सर, आपकी भी मजाक करने की आदत गई नहीं। आप बिल्कुल नहीं बदले। आदमी को वक्त के साथ बदलना तो चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं बदलना चाहिए कि दुख आया तो जिंदगी भर रुकता ही रहा। मुझे लगता है आदमी को हर समय मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जब आदमी खुश रहता है ना तो आए हुए गम दूर चले जाते हैं। ये तो तुम जानती हो, हंसी और गम की बहुत पुरानी दुश्मनी है। और बताइए सर, आपके घर वाले कैसे हैं? आपकी बीवी, बच्चे? सब बहुत अच्छे हैं, जैसे पहले थे वैसे आप हैं, नो टेंशन। घर पहले बड़ा था, अब छोटा हो गया, लेकिन दिल अभी बहुत बड़ा। अच्छा ये बताओ, तुम काम कहाँ कर रही हो आजकल? खन्ना एंड कंपनी में। सर, आप अभी कुछ काम शुरू नहीं कर रहे? कोशिश तो कर रहा हूँ, हाथ पाँव मार रहा हूँ। देखो कब शुरू होता है। जब भी शुरू होगा मुझे जरूर बुलाइएगा। श्योर, ये भी कोई कहने की बात है। अब मैं चलूं सर? ठीक है, चलो मैं तो छोड़ाता हूँ। नहीं सर, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। क्यों? अरे तुम मेहमान हो हमारी, तुम्हें घर तक पहुंचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ के आता हूँ। ओके। भाई हमारे खानदान की एक परंपरा है, मेहमान जब आता है ना तो वापस जब जाता है उसके घर तक पहुंचने तक की जिम्मेदारी होती है हमारी। पहले तुम सेक्रेटरी थी, इस वक्त हमारी मेहमान। सर, आप वाकई बहुत ही दिलचस्प इंसान हैं। इसीलिए तो मेरी बीवी ने मुझे पसंद किया। लेट्स गो। ओके। हेलो। हेलो पायल। हाँ पायल बोल रही हूँ। कौन? मैं बोल रही हूँ बेटा, तुम्हारी मम्मी। हाँ माँ बोलो। इतनी रात का कैसे फोन किया? सब खैरियत तो है ना? खैरियत तो है बेटा। दरअसल मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं, मैं और तुम्हारे पापा बाहर खाना खाने गए थे। वहाँ पर हमने तुम्हारे जेठ राजेश को किसी लड़की के साथ देखा। तो मैंने और तुम्हारे पापा ने सोचा कि जाकर उससे बात कर लें, लेकिन राजेश और वो लड़की कुछ इस तरह से बैठे बातें कर रहे थे कि हमने उनके पास जाकर बात करना ठीक नहीं समझा। बेटी की उम्र की लड़की के साथ
इस तरह बैठ के बातें करना कुछ अच्छा नहीं लगा बेटे। बड़ी परंपरा की बातें करते हैं। अब कहाँ गई उनकी परंपरा और वो खानदान की बातें? माँ, तुम सच तो कह रही हो ना? तुम्हें तो मेरी बातें हमेशा झूठ लगती हैं। जब वो घर आए ना तब पूछ लेना उससे। हमने तो उसे डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं समझा। और वैसे उसने भी हमें देखा नहीं। मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है इस घर में, तुम्हें बता दूं। तुम बताना अपनी जेठानी को कि अपने पति को संभाल के रखे। अगर इस उम्र में कुछ गड़बड़ हो गई ना तो खानदान का मुंह काला हो जाएगा। और फिर उस खानदान में मेरी बेटी भी तो बहू बन के गई है। मेरी बेटी की भी तो इज्जत है। अच्छा कि आपने बता दिया। बाकी सब ठीक है? हाँ बेटे, और सब तो खैरियत है। ठीक है, रखती हूँ।